स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी हो रही देरी, नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल हो रही याचिकाएं। सोनी कुमारी बनाम झारखंड सरकार के मामले में हाई कोर्ट बृहद पीठ का फैसला आने के बाद भी वैसे अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ रही है जिनका शिक्षक पद पर चयन हो गया है। हाई कोर्ट में अब याचिका दाखिल कर नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की जा रही है। अब तक झारखंड हाई कोर्ट में कई अभ्यर्थी याचिका दाखिल भी कर चुके हैं। दरअसल सोनी कुमारी के मामले में हाई कोर्ट की बृहद पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य के 11 गैर अधिसूचित जिलों में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखा जाए। इस पर कभी भी किसी प्रकार की रोक नहीं थी। इसके बाद भी मामले में अंतिम फैसला आने तक राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार की ओर से भले ही कहा जा रहा है कि गैर अधिसूचित जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन अगर ऐसा होता तो हाईकोर्ट में नियुक्ति की मांग को लेकर याचिका दाखिल नहीं होती। अब जितनी सीट उतने यात्री, नहीं देना होगा ज्यादा भाड़ा, ये है नई गाइडलाइन। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं स्लोगन के साथ राज्य में व्यावसायिक वाहनों के परिचालन को लेकर परिवहन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके तहत बस सहित अन्य व्यावसायिक वाहनों में सीट से ज्यादा सवारी ले जाने पर कार्रवाई की जाएगी। पहले की तरह वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा, मतलब जितनी सीट उतने यात्री बैठाए जा सकेंगे। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी वाहन मालिक किसी भी प्रकार का वाहन भाड़ा या किराया में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। साथ ही परिवहन विभाग द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर यानी एसओपी का पालन नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। एससी और एसटी मामलों की सुनवाई के झारखंड में खुलेंगे 20 विशेष न्यायालय। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए राज्य भर में 20 और विशेष न्यायालय खुलेंगे। अभी रांची, हजारीबाग, धनबाद और देवघर में ही इस तरह की विशेष अदालत है। अब राज्य के बचे 20 न्याय मंडलों में भी उनका गठन होगा। इन विशेष न्यायालयों का गठन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज वादों के त्वरित निवारण के लिए हो रहा है। इससे संबंधित विधि विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए जल्द करें आवेदन। 13 दिसंबर को है परीक्षा। 13 नवंबर तक ही राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षा यानी प्रथम चरण को लेकर आवेदन होगा। यानी परीक्षार्थी के समक्ष 6 दिन ही आवेदन करने की तिथि शेष है। 10वीं में अध्ययनरत छात्र ही परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। 5 दिसंबर को जैक की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा को लेकर कोई भी निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। उसी ढंग से विद्यार्थी को अपनी तैयारी करनी पड़ती है। परीक्षा 13 दिसंबर को निर्धारित है। सफल विद्यार्थियों में से कक्षा 11वीं और 12वीं विद्यार्थियों को प्रत्येक माह 1250 रुपये दिए जाएंगे। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए 2000 रुपए प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है, जबकि पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यूजीसी के नियमानुसार एमएचआरडी नई दिल्ली के द्वारा दिया जाएगा। बता दें कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। मोदी सरकार ने 4.39 करोड़ राशन कार्ड को किया निरस्त। सरकार ने वर्ष 2013 के बाद से लगभग 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के सही लक्ष्य तय करने के लिए ऐसा किया गया। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। सरकार ने कहा कि निरस्त किए गए राशन कार्ड के स्थान पर नए राशन कार्ड नियमित रूप से सही और पात्र लाभार्थियों या घरों को जारी किए जा रहे हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2013 से 2020 तक की अवधि के दौरान देश में राज्य सरकारों द्वारा अब तक कुल 4.39 करोड़ अयोग्य या फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया गया है। दिवाली को लेकर रिम्स का बर्न वार्ड तैयार। स्किन के डॉक्टर इमरजेंसी में रहेंगे तैनात। दिवाली में किसी भी अनहोनी से निपटने को लेकर रिम्स प्रबंधन पूरी तरह सतर्क है। रिम्स के बर्न वार्ड को अभी से ही पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों को इसके लिए विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। दिवाली के दौरान कोई भी अप्रिय घटना होती है तो तत्काल मरीज का इलाज किया जा सके। मेडिकल सुप्रीडेंट ने एम्बुलेंस के प्रभारी चालक को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। वहीं प्रभारी निदेशक डॉक्टर मंजू गाड़ी ने बताया कि बर्न वार्ड और ट्रामा सेंटर के स्टाफ को तैनात रहने के लिए कहा गया है, चूंकि दिवाली में आग से झुलसने और एक्सीडेंट की घटनाएं ज्यादा होती है। स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए अब बच्चों को थाली लेकर जाने की जरूरत नहीं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि विद्यालयवार और कक्षावार ऐसे विद्यालय जहां मध्याह्न भोजन ग्रहण करने के लिए एक भी प्लेट नहीं है, उनकी सूची मंगाई जाए। सरकार द्वारा भले ही स्कूल खोलने को लेकर किसी भी तरह का दिशा निर्देश अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। स्कूल खुलने के बाद मध्याह्न भोजन में किसी भी तरह की समस्या विद्यार्थियों को ना हो, इस दिशा में शिक्षा विभाग ने पहल शुरू की है। शिक्षा अधीक्षकों को इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कहा गया है कि वैसे विद्यालय को चिन्हित किया जाए जहां बच्चों के लिए प्लेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
झारखंड में स्कूल, सिनेमा हॉल और मेले पर पाबंदी 30 नवंबर तक बढ़ी। झारखंड में स्कूल, कॉलेज के साथ साथ प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान 30 नवंबर तक बंद ही रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क भी नहीं खुल सकेंगे। जुलूस, मेला प्रदर्शनी व दर्शकों के साथ खेल गतिविधियां भी अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगी। सरकार ने इसमें कोई छूट नहीं दी है। इसके अतिरिक्त कंटेनमेंट जोन के बाहर पूर्व में जारी छूट लागू रहेगी। यह निर्णय मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया। इसके बाद गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आदेश निकाला गया। नए आदेश में 22 अक्टूबर के आदेश को ही 30 नवंबर तक लागू रखा गया है। सर्विस लोक अदालत की तैयारी में जुटा झालसा। 26 को पूरे झारखंड में होगा आयोजन। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 26 नवंबर को पूरे राज्य में सर्विस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर झालसा की टीम जुटी हुई है। इस लोक अदालत में राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारी, विश्वविद्यालय, BCCL, HEC सहित सभी विभागों के कर्मचारी अपना आवेदन दे सकते हैं। झालसा की कोशिश है कि इन विवादों को कोर्ट पहुंचने से पहले ही निपटा दिया जाए और जो मामले कोर्ट में लंबित हैं, उन्हें लोक अदालत में लाते हुए निपटाने की कोशिश की जाए। इसके लिए झालसा की टीम सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपकरणों के अधिकारियों के संपर्क में है। उनसे इस तरह के विवादों की सूची ली जा रही है ताकि इन मामलों को लोक अदालत में लाया जा सके। रांची के बाजार में ग्रीन पटाखे, कम धुआं व आवाज से होगा पर्यावरण संरक्षण। धनतेरस के पहले राजधानी वासी दिवाली की खरीदारी में जुट गए हैं। इसे देखते हुए सरकारी आदेश पर मोहराबादी मैदान में सुरक्षा इंतजाम के साथ पटाखों की दुकानें लगा दी गई है। इन स्टॉलों पर खरीदारों की अच्छी भीड़ हो रही है। हालांकि अभी ज्यादातर खुदरा विक्रेता ही गली मोहल्ले में अपना माल बेचने के लिए खरीदारी कर रहे हैं, मगर इस वर्ष कोरोना संक्रमण के बाद लोगों में ग्रीन पटाखे की खूब डिमांड है। इन पटाखों में जहरीले तत्व नहीं होते हैं। इसके साथ ही आवाज मापदंड के अनुसार सीमित होती है। इससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान होता है। निश्चित मानदेय को ले भिक्षाटन करेंगे शिक्षक। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंध संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन महतो ने बताया कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर एक निश्चित मासिक मानदेय की मांग को लेकर 8 नवंबर को अल्बर्ट एक्का चौक के आसपास के क्षेत्रों में भिक्षाटन करेंगे। वे शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि UGC रेगुलेशन 2018 के अनुसार विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रतिमाह एक निश्चित मासिक मानदेय 57,700 रुपए देने का प्रावधान है। प्रदेश संरक्षक डॉक्टर SK झा ने कहा कि मानदेय भुगतान में घोर असमानता आज भी बरकरार है, जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में इन शिक्षकों को UGC नियमावली 2018 के अनुसार निश्चित मासिक मानदेय तय किया गया है। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल हो सकेंगे विधायक। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान 11 नवंबर को मंत्री, विधायक, अधिकारी, मीडिया कर्मी और कर्मचारी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव रहने पर ही शामिल हो सकेंगे। इस बार भी सदन में 2 की जगह 1 विधायक के बैठने की व्यवस्था रहेगी। मास्क और ग्लव्स के साथ ही सामाजिक दूरी जरूरी होगी। विधानसभा परिसर में ही 9 नवंबर से कोविड-19 टेस्ट कैंप शुरू हो जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल और सुरक्षा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में विशेष रूप से चर्चा हुई। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन न करने पर कार्रवाई। रांची में 4 दुकानों को किया गया सील। वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केंद्र राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन को लेकर रांची में दुकानों, प्रतिष्ठानों की जांच लगातार की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी विमल कुमार ने कोरोना की शर्तों के पालन को लेकर सदर थाना क्षेत्र के 18 दुकानों, प्रतिष्ठानों की जाँच की। जाँच के क्रम में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानों को नोटिस देते हुए सील कर दिया गया। बाबा मंदिर के सभी द्वार खुले, बढ़ेगा रोजगार। बाबा मंदिर को खोले जाने के बाद मंदिर के सभी 4 द्वार शनिवार को खोल दिए गए। 7 महीना बाद मंदिर जाने के सभी रास्ते पहले की तरह सामान्य हो गए हैं। अभी किसी भी रास्ते से मंदिर पहुंच सकते हैं। इससे एक तो भक्तों को सुविधा हुई, दूसरा दुकानदारों को राहत मिल गई, जो मंदिर खुलने के बाद भी ग्राहक के आने की टकटकी लगाए रहते थे। लेकिन एक ही दरवाजा खुलने के कारण दूसरे दरवाजे के सामने के बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि उपायुक्त कमलेश्वरी प्रसाद सिंह ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए शारीरिक दूरी, मास्क एवं सैनिटाइजर से कोई समझौता नहीं होगा। झारखंड में 9 कोयला खदानों की नीलामी पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। झारखंड की 9 कोयला खदानों की नीलामी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नीलामी की छूट दे दी है। निर्देश दिया है कि ई नीलामी उसके अंतिम आदेशों के दायरे में रहेगी। नीलामी के बाद अपाबंदिक खनन की अनुमति सरकार को देनी होगी। केंद्र सरकार को बोली लगाने वालों को इनकी सूचना देने का भी निर्देश शीर्ष अदालत ने दिया। झारखंड सरकार ने राज्य की 9 कोयला खदानों की नीलामी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की अगली सुनवाई दीपावली के बाद होगी। केंद्र सरकार ने 41 कोयला खदानों की नीलामी शुरू की थी, जिसमें से 9 खदान झारखंड में है। इन खदानों की नीलामी रोकने के लिए झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने हेमंत सोरेन से की मुलाकात, छात्रों की समस्याओं से कराया अवगत। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन झारखंड दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने झारखंड के छात्रों के हित में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की तथा उन्हें झारखंड की छात्रों की समस्या से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनने के बाद आश्वासन दिया कि बहुत जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। बिहार झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेनों की सौगात, दिवाली पर आसान होगा अपनों से मिलना। दीपावली से पहले रेलवे ने हटिया से 2 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। हटिया से धनबाद मुजफ्फरपुर होते हुए बापू धाम मोतिहारी और हटिया से गोमो पटना होते हुए सहरसा के लिए 1 वे स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसी तहत रेलवे ने सिकंदराबाद से धनबाद होते हुए सीतामढ़ी के लिए भी ट्रेन चलाने की घोषणा की है। 8 नवंबर को हटिया मोतिहारी स्पेशल ट्रेन चलेगी, जबकि 9 नवंबर को हटिया सहरसा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान हुआ है। 10 नवंबर को सिकंदराबाद से सीतामढ़ी के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। शनिवार सुबह 8 बजे से तीनों ट्रेन की बुकिंग शुरू हो सकती है। 8 नवंबर से चलेगी अंतर्राज्यीय बसें, केबिन की 8 सीटों को लेकर फंसा पेंच। राजधानी रांची से बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के लिए 8 नवंबर से अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसमें केबिन की 8 सीटों का पेंच फंस रहा है। संचालकों का कहना है कि केबिन में मुसाफिरों को नहीं बैठने का परिवहन विभाग का आदेश कहीं से भी उचित नहीं है। एक तरफ सरकार भाड़ा बढ़ाने नहीं दे रही है, तो दूसरी तरफ उनकी 8 सीटों का नुकसान हो रहा है। संचालकों का कहना है कि सरकार उन्हें केबिन में भी 8 सवारी बैठाने दे, ताकि उनके घाटे की कुछ हद तक भरपाई हो सके। 43 लड़कियों को किया गया रेस्क्यू, मुख्यमंत्री बोले सबको देंगे काम। झारखंड में मानव तस्करी के नए मामले आए दिन आते सुनाई पड़ते हैं, लेकिन इस बार झारखंड सरकार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सरकार के साथ कुछ संस्थानों ने मिलकर दिल्ली और NCR से रेस्क्यू किया गया है। ये सभी बच्चे अलग अलग घरों में काम कर रहे थे, जहां उनके साथ मारपीट भी किया जा रहा था। अब झारखंड वापस आने के बाद सरकार इन सभी का ध्यान रखेगी, सभी बच्चों की काउंसलिंग होगी। दिल्ली से रेस्क्यू किए गए सभी 44 बच्चे, जिसमें 43 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। इन सभी को पहले दिल्ली फिर रांची के बाल कल्याण समिति के निगरानी में रखा गया। रांची में सभी बच्चों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, सभी रेस्क्यू किए गए बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी। अगर ये पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ाई में सरकार मदद करेगी, और अगर ये काम करना चाहेंगे तो सरकार नौकरी दिलाने का भी काम करेगी। जो बच्चे अभी वयस्क नहीं है, सरकार उनको वयस्क होने तक 2-2 हजार रुपए की मदद भी देगी।